हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य सिंह। हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का डिस्कशन, है ना, पर्टिकुलरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज। ठीक। अब इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नुआंसेस हम लोग पूरा कवर अप करेंगे। बट एक चीज जिस चीज पे मैं बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करता हूँ वो है इंटीग्रेटेड कवरेज। आपका प्रीलिम्स और मेंस का कवरेज इस तरीके से हो कि पूरा इंटीग्रेटेड फॉर्म में हो। ठीक है, ताकि आपको सेपरेटली साइलोज में ना पढ़ना पड़े। ठीक है। और पर्टिकुलरली अब जिस तरीके से यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, उससे आपको और ज्यादा पता चलेगा कि किस तरीके से अब आपको जो नीड है वो है कि आप इंटीग्रेटेड पढ़ाई करें। ठीक है, रादर देन आप साइलोज में पढ़ाई करें। ठीक। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए और सारे के सारे हम लोग नुआंसेस कवर करेंगे। ठीक है, जितने भी आपके प्रीलिम्स और मेंस के नुआंसेस हैं, ठीक है, एक एक चीज को डिटेल में कवर किया जाएगा। ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी सबसे पहले जो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं वो इंडियन ज्योग्राफी का, और इंडियन ज्योग्राफी में भी सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट। ठीक है। तो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट या कंफ्यूजन या इस रिगार्डिंग कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और हम लोग रिवर्ट बैक कर जाएंगे। ठीक है। बाकी जो बहुत प्रॉपर चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, ठीक है, वो भी आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट, इसमें सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी रहेगी, ठीक है, वो है इंडिया की ज्योग्राफिकल पोजीशन। ठीक है, इंडिया की क्या ज्योग्राफिकल पोजीशन है। और इसमें सबसे पहली दो चीजें आपको पर्टिकुलरली ध्यान में रखनी है, वो है एक तो आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, आपका हो गई लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गई। ठीक। जो कि आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक। ये आपको ध्यान रखना, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक। अब नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो है इंडिया की वो है 3214 किलोमीटर्स। ठीक है, 3214 किलोमीटर्स। ठीक। अब ये कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हैं जो आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखने हैं। ठीक है। तो आपका एक जिसमें जिसमें से ये हो गया, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स और डेटाज आएंगे जिनकी सिग्निफिकेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसे ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है। अगर ये ध्यान में नहीं रहते, इनको इनकी कोई स्टिकी नोट्स आप क्रिएट कर लीजिए, अपनी वॉल में स्टिक कर लीजिए, बट इनको रिविजिट करते रहिए ताकि ये आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में चले जाए, क्योंकि ये आपको पॉइंट्स आपको ध्यान रखने ही रखने। ठीक है। उसी में से आपका है लैटिट्यूड, और बहुत सारे ऐसे डेटा फैक्ट्स होगी जो इररिलेवेंट होगी, मैं आपको बताता जाऊंगा कि इस चीज पे आपको उतना फोकस नहीं करना है जितना आपको रेलेवेंट पॉइंट पे, है ना। हर एक चीज की एक प्रायोरिटी होती है, एक हायरार्की होती है। कि कौन सी चीज किसका वेटेज, किस चीज को मेमोराइज करने की सिग्निफिकेंस ज्यादा है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा फोकस रखना है और मैं आपको ये पूरा इसमें सपोर्ट करता रहूंगा। तो बात करें अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो आपका जो 8 डिग्री वाला पॉइंट हो गया ये है आपका कन्याकुमारी वाला, और आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ ये आपका इंदिरा कॉल। ठीक है, ये आपका मैप में मेंशन्ड है। और मैप प्लीज रिविजिट करते रहिएगा इसी, और मैं साथ में अटैच करता रहूंगा। ठीक है। और आपकी जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 3214 किलोमीटर्स, यहाँ पे मेंशन्ड है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आपका ईस्ट से वेस्ट, है ना, वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, है ना। ये आपका पॉइंट कहाँ पे है, गुजरात में, रन ऑफ कच्छ में, से लेके इस वाले पॉइंट तक जो कि अरुणाचल में है, जो कि है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है। तो ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होगी। अब इसमें की पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं वो है कि इंडिया पहली चीज ऑब्वियसली जो लोकेटेड है, ये साउथ एशिया में लोकेटेड है। अब इसका सदर्न मोस्ट मेन लैंड पॉइंट, अब यहाँ ध्यान रखिएगा क्या लिखा है, मेन लैंड पॉइंट, वो है कन्याकुमारी में। लेकिन अगर पूरे इंटायर इंडिया की बात करें, ये अब आपको ध्यान रखना है, पूरे इंटायर इंडिया की बात करें तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, अंडमान और निकोबार आइलैंड में। ठीक है। तो ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ठीक है। और दोनों लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड 30 डिग्री ईच, लगभग। ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है विद रिगार्ड्स टू योर इंडियाज ज्योग्राफिकल पोजीशन। ठीक। आगे बढ़ते हैं। ठीक। मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात करें, इन फिजियोग्राफिक डिविजन्स पे आगे डिटेल में बात की जाएगी। एक ब्रीफ ओवरव्यू क्या क्या होते हैं, एक तो आपके हिमालयाज हो गए,
इन्हें क्या कहते हैं, आपके जो लॉफ्टी यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, परमानेंटली स्नो कवर्ड फ्रॉम क्लाइमेटिक और फिजिकल बैरियर फॉर अ सब कॉन्टिनेंट, ठीक। एक हिमालयाज हो गया, दूसरा आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन हो गया, ठीक है, और तीसरा आपका थार डेजर्ट हो गया, और चौथा आपका प्लेटो रीजन हो गया, ठीक है, आपका पेनिनसुलर प्लेटो। डेजर्ट वाला तो आपको पता है, और पेनिनसुलर प्लेटो, ठीक है, इस सबके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये सारी चीजें आगे डिटेल में मेंशन करेंगे। अब सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाई इंडिया इज कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट, ठीक। ये एक बार मेंस में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ में रखा है। हाईली अनलाइकली कि ये दोबारा रिपीट हो, बट स्टिल, है ना, इंपॉर्टेंट है एक चीज समझने के लिए कि क्यों इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक। तो इसकी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक। सबसे पहली चीज तो इंडिया का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ठीक है, बहुत ही वाइड ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, और डिस्टिंक्ट फिजियोग्राफिक रीजन्स हैं, ठीक। और अगर क्लाइमेटिक सिस्टम की बात करें, ठीक है, क्लाइमेटिक सिस्टम की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट क्लाइमेटिक सिस्टम है, ठीक है, इंडिया का इंडिपेंडेंट क्लाइमेटिक सिस्टम है, ठीक, इंडिपेंडेंट क्लाइमेटिक सिस्टम। मॉनसून, मॉनसून एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है, जो इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट की तरीके से कैटेगराइज करता है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जरूर मेंशन करिएगा। स्ट्रॉन्ग कल्चरल यूनिटी, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी एक कल्चरल यूनिटी है पूरे नेशन में, और इसमें मॉनसून भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। और ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेचुरल आपकी बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं, तो नॉर्थ में आपका हिमालयस हो गए, साउथ में हो गया आपका इंडियन ओशन, ठीक है, तो इस वजह से, है ना, इस नेचुरल बाउंड्री की वजह से फर्दर ये एक सब कॉन्टिनेंट की तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। तो जीबी क्रेसी, है ना, इंडिया बताया था कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट इसलिए है क्योंकि एक डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल और कल्चरल यूनिट है, ठीक है। देयर इज नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बेटर डिमार्केटेड बाय नेचर, ठीक है, एज अ रीजन इटसेल्फ बाय देन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स हो गए जिन्होंने इस तरीके से मेंशन किया इस चीज को कि इंडीड आपका इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट, ठीक। बहुत सारे इंडियन जोग्राफर्स कई बार इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो सब कॉन्टिनेंट टर्म है ना, इसकी कॉलोनियल लेगेसी है ना, जो यूज की गई थी ताकि, है ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फर्दर एम्फोसाइज किया जा सके, है ना। वो लोग कहते हैं कि साउथ एशिया ही रहने दीजिए, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिफरिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, बट ऑल इन ऑल जो मोर कॉमनली एक्सेप्टेड आइडिया है कि इंडिया इंडीड इज ए सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, जिसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपके हिमालय प्ले करते हैं, आपका इंडियन ओशन प्ले करता है, आपका मॉनसून प्ले करता है, और आपकी स्ट्रॉन्ग कल्चरल यूनिटी, ठीक। कुछ फैक्ट्स और फिगर्स, जैसे कि अगर बात करें कि एरिया, इंडिया का एरिया कितना है, 3.28, है ना, 3.28 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इंडिया की अगर एरिया वाइज रैंकिंग देखें तो क्या है, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो कोई बताएगा, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं बाय एरिया, ठीक है, इसको प्लीज मेंशन करिएगा, ठीक। वर्ल्ड का अगर शेयर देखें, 2.4% ऑफ लैंड शेयर, है ना, ये आप फैक्ट यूज कर सकते हैं, आप कहाँ यूज कर सकते हैं, मेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप कंपेरेटिव जब भी किसी भी चीज पे क्वेश्चन आएगा, तो लेट्स से बायोडायवर्सिटी पे क्वेश्चन आया या वाटर रिसोर्स पे क्वेश्चन आया, मेंस पे की बात कर रहे हैं, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि सिर्फ 2.4% लैंड एरिया पे इतनी अमाउंट ऑफ बायोडायवर्सिटी है, या इतने 2.4% ऑफ दुनिया का पूरा वर्ल्ड का जो लैंड शेयर है 2.4% है इंडिया में, बट वाटर रिसोर्सेज इतनी है, या बायोडायवर्सिटी इतनी है, ठीक है, या पॉपुलेशन इतनी है, ठीक है। तो उस तरीके से कंपेरेटिव उसमें करने के लिए इसको, इस फैक्ट को आप अलग अलग जगह पे मेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक। और बहुत सारे एरिया इलीगल ऑक्यूपेशन में, इलीगल ऑक्यूपेशन आपका पाकिस्तान में,
है ना, ऑलमोस्ट 78,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, चाइना को लगभग, चाइना के पास है लगभग 37,000 स्क्वायर किलोमीटर, और लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर आपका पाकिस्तान ने चाइना को सीड किया है। इसके बारे में भी हम लोग आएंगे, आपका अक्साई चीन रीजन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा 7th लार्जेस्ट। ठीक है, और ये दोनों फैक्ट्स आप यूज कर सकते हैं अपने मेंस में। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टाइम डिफरेंस, क्लाइमेट। ठीक, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट क्लोज टू 23 डिग्री नॉर्थ, पासिस इंडिया के मिडल से पास होता है। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 2 लैटिट्यूडनल हाफ्स। ठीक, द एरिया नॉर्थ ऑफ इट कितना है, लगभग ट्वाइस द एरिया साउथ। ठीक, जो इसका नॉर्थ साइड में एरिया है वो लगभग दुगना है एज कम्पेयर टू साउथ। ठीक है, 23 जो टॉपिक ऑफ कैंसर जहां से पास करता है। और अगर टाइम डिफरेंस की बात करें, है ना, तो 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट फोर, और 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट पे आपकी होती है, और 4 मिनट हर डिग्री पे चेंज होता है। ठीक है, तो आपका कितना अंतर आ गया, 120 मिनट का अंतर आ जाता है टाइम डिफरेंस आपके एक एंड से दूसरे एंड तक। ठीक है ना, एक डिग्री में कितने मिनट का वेरिएशन होता है, 4 मिनट का। ठीक है, और ईस्ट से वेस्ट तक अगर हम बात करें, रन ऑफ कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट, आपके ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट तक, तो 30 डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। ठीक है, तो हर डिग्री पे कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, 2 घंटे का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार यूपीएससी में इस बहुत पहले पूछे जा चुके हैं, इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते थे ज्योग्राफी में, कि यहाँ पे इतना टाइम है तो इसमें इतना टाइम हो। इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर में, ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, टॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, कौन कौन सी स्टेट्स, है ना, कौन कौन सी स्टेट से ये पास होता है। ठीक है, आपका टॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में इसको जरूर मेंशन करिएगा अगर आपको पता है, ये हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर। और इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन क्लाइमेट, आपका लैटिट्यूड किस तरीके से आपका इम्पैक्ट करता है ना, क्लाइमेट को। ठीक है, तो हर एक चीज आपकी, चाहे वो रेनफॉल हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे वेजिटेशन। ठीक है, एक टर्म है, एक बहुत फेमस टर्म है कि वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, है ना, वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, तो आपका रेनफॉल इंपैक्ट करता है, आपका टेम्परेचर, लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये पूरा आपका वेरी करते हैं विद लैटिट्यूड। है ना, केरला में बात करें, डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डे डे होता है लगभग 45 मिनट, जबकि लेह और लद्दाख की बात करें तो 4 घंटे का अंतर आता है, टाइम डिफरेंस। ठीक है, रूल आप ध्यान रखिएगा, जो डे लेंथ होती है, ये आपको ध्यान रखना है, जो डे लेंथ डिफरेंस होता है वो इंक्रीज करता है लैटिट्यूड के साथ। ठीक है, जैसे जैसे आप इक्वेटर से अवे मूव करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाएंगे, है ना, पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे जो डिफरेंस होता है ना, लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट डे के बीच में, वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इंडिया को कंसिडर किया जाता है एक ट्रॉपिकल कंट्री। ठीक है, ऑल्दो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो डिवाइड करता है इंडिया को टेम्परेट और ट्रॉपिकल पार्ट में, है ना। लॉजिकली क्या होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आपका टेम्परेट हो जाए और उसके नीचे आपका ट्रॉपिकल रीजन, बट मेनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कंसिडर किया जाता है कि वो ट्रॉपिकल है। ठीक है, क्यों है, इसके कुछ रीजंस हैं। अब इसमें सबसे पहला आपका रीजन आता है फिजिकल रीजंस। ठीक है, फिजिकल रीजंस, हिमालय जो है वो ब्लॉक करते हैं आपके कोल्ड टेम्परेट एयर को, एयर मासेस। ठीक है, तो आपकी जो साइबेरिया से, है ना, साइबेरिया से जो कोल्ड वेव्स आती हैं, है ना, वो इंडिया के अंदर आ नहीं पाती बिकॉज ऑफ हिमालय। ठीक है, हिमालय की वजह से वो इंटर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से रिलेटिवली जितना टेम्परेचर होना चाहिए उससे थोड़ा वार्म है। इंडियन का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है वो थोड़ा रिलेटिवली वार्म है ना।
अपने लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊपर से साइबेरिया से जो कोल्ड विंड्स आती हैं उनको हिमालय ब्लॉक कर देता है। तो इस वजह से तो जो क्लाइमेट डोमिनेटेड बाय ट्रॉपिकल मॉनसून्स। ठीक है, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ध्यान रखिएगा वो डोमिनेट कैसे है, बाय इंडियन मॉनसून्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सोलर इंसोलेशन जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई रहते हैं विंटर्स में भी। ठीक है, और एग्रीकल्चरल रीजन है ना, एग्रीकल्चर जो है साउथ ऑफ हिमालय ये प्रीडोमिनेटली आपका क्या है, ट्रॉपिकल इन कैरेक्टर। आपका जो क्रॉप पैटर्न जितने भी देखोगे वो टेम्परेट की बजाय वो पूरा आपका ट्रॉपिकल है। कई बार इसको ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और कल्चरल रीजन तो है ही इंडिया का। सिविलाइजेशन की बात करें तो मार्क्ड डिफरेंटली फ्रॉम टेम्परेट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन कस्टम्स, लाइफस्टाइल और ट्रेडिशन। तो आपके जो कल्चरल रीजंस हैं वो भी डोमिनेट करते हैं इंडिया को कैटेगराइज करने के लिए एज अ ट्रॉपिकल कंट्री। तो ये कुछ प्राइमरी रीजंस हो गए, है ना। पर्टिकुलरली जिस चीज पे आपको फोकस करना है वो है फिजिकल रीजंस ज्योग्राफी में। बट इसका मतलब ये नहीं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर बात करें तो आपको ये कल्चरल रीजंस भी मेंशन करने पड़ेंगे और एग्रीकल्चरल रीजंस भी। ठीक, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इंडिया बेसिक नॉमेनक्लेचर है ना, ग्रीक वर्ड इंडोई। ठीक, पीपल ऑफ द इंडस रीजन, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे नाम थे, है ना। आप हिस्ट्री में इन सबको पढ़ोगे। हिंदुस्तान, ठीक, सिंधु नदी से, क्योंकि सिंधु प्रोनाउंस नहीं किया जाता था तो सिंधु से आपका हो गया आपके जो इंडस रिवर है ना, उसको सिंधु नदी कहते हैं। ठीक है, तो सिंधु से बन गया आपका हिंदुस्तान, है ना। सिंधु, हिंदू और हिंदुस्तान। ठीक, तो ये सब आपका भारत, भारतवर्ष। ठीक है, ये आपका जो आपके भरत थे, है ना, वहां से ये आपका नाम पड़ा भारत या भारतवर्ष। ठीक है, आर्यवर्त भी, ठीक है, लैंड ऑफ आर्यंस, एक संस्कृत नेम है। तो ऐसे अलग अलग इंडिया के नेम है, नॉन चाहिए ब्रीफ। इंडिया की अब बात करते हैं लैंड फ्रंटियर्स की। ठीक है, तो इंडिया का जो टोटल लैंड बाउंड्री है ना, 15,000 लगभग 200 किलोमीटर है, 7 नेबरिंग कंट्रीज के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर भी ध्यान रखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली ऑर्डर ध्यान रखना है कि किस नेशन के साथ सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर है। ठीक है, और किस नेशन के साथ सबसे छोटा बॉर्डर है। इसके अलावा आपको ये भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में अरेंज करने के लिए। ठीक है, सबसे बड़े बॉर्डर से सबसे छोटे बॉर्डर तक आपके लेंथ के अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज करें। तो ध्यान रखिएगा, सबसे जो लार्जेस्ट बॉर्डर है वो है आपका किसके साथ, वो है बांग्लादेश के साथ। फिर आपका आता है चाइना। ठीक, चाइना, फिर आपका पाकिस्तान। ठीक, आपका नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान, और ये ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान अब आपको इस तरीके से नहीं दिखाई देगा, बट है ना, जो इंडिया का जो पोर्शन है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर रखे रखा हुआ है ना, इंडिया आपका जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर वाला रीजन है, वहां से आपका अफगानिस्तान में लगभग 80 किलोमीटर आपका लगभग लगभग है। कई जगह लगभग लगभग 80 किलोमीटर है। तो वहां पे आपका अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर है। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटा जो बॉर्डर है वो आपका अफगानिस्तान है। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आप अपनी पूरी स्टडीज के उसमें आप इंक्लूड करिएगा कि वो कंप्लीटली इंडिया का पार्ट है। ठीक है, इसमें कोई इससे शक नहीं होना चाहिए कि आपका पीओके इंडिया का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो उसके उसको इंक्लूड करते हुए आपका जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा बॉर्डर है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर आपका बांग्लादेश है, सेकंड लॉन्गेस्ट चाइना। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, ये पूरा का पूरा ऑर्डर। ठीक है, तो इंडिया के जो लैंड फ्रंटियर्स है, ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका गुजरात राजस्थान वाला ये पाकिस्तान के साथ आपका बॉर्डर हो गया। ठीक है, इधर ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये है आपका अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, हालांकि ये पीओके का पार्ट है ना, आपका गिलगिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन। बट ये वाला छोटा सा पोर्शन, इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी आपका पूरा चाइना के साथ हो गया, इधर भूटान। ठीक, फिर यहाँ पे इधर म्यांमार। ठीक है, तो ये आपको एक बार इस तरीके से मैप जरूर देखते रहिए। इसीलिए मैं बार बार मैप भी इंक्लूड किया हूँ पूरे डिस्कशन में, ताकि आपकी भी
एक सबकॉन्शियस मेमोरी में ये सब चीजें जाती जाएं। ठीक है, आप कंफर्टेबल हो जाओ मैप मैप वर्क के साथ, आप मैपिंग के साथ, और मैप वर्क को आप आइसोलेशन में मत लीजिए कि जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आप उठाओगे मैप पर, तब आप स्टार्ट करोगे मैपिंग। ठीक है, रेगुलरली आप मैप, आप अपनी एटलस को रिविजिट करते रहिए। ठीक है, अब लैंड फ्रंटियर्स की जब बात कर रहे हैं, एक सेकंड, लैंड फ्रंटियर्स की जो बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका बॉर्डर है वो है इंडिया चाइना बॉर्डर। इसका एक ओवरव्यू करते हैं। ठीक, लेंथ 3917 किलोमीटर। ठीक, और ये स्टेट शेयर करता है ना, जो जो स्टेट्स इसके साथ चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने कौन कौन से स्टेट्स हैं, है ना, नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, ये आपने पंचशील अग्रीमेंट, है ना, ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना, आप इसको आईआर में भी पढ़ेंगे, है ना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल। इसके बारे में हम ज्यादा, इस पर हम ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, इसके बारे में आप फिर से आप इसको, इसका डिस्कशन होगा आपके इंटरनेशनल रिलेशन जब आप पढ़ोगे तब आप इसको करोगे कवर। ठीक है, या पोस्ट इंडिपेंडेंस में इसको कवर करोगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी में एक बस ब्रीफ मेंशन कर दिया क्या क्या पॉइंट थे आपके पंचशील अग्रीमेंट के। पंचशील अग्रीमेंट के बेसिकली एक तो ये भी था कि आपके जो बॉर्डर्स हैं, है ना, यहाँ पे जो पॉइंट है, रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। ठीक है, तो इंडिया की टेरिटरी, चाइना की जो टेरिटरी होगी उसको रिस्पेक्ट करेगा इंडिया, और इंडिया की टेरिटरी को रिस्पेक्ट करेगा चाइना। ठीक है, तो इसमें बॉर्डर का बहुत बड़ा एम्फेसिस आता है इसका, तो इसी वजह से आपका बहुत सारे ज्योग्राफी के डिस्कशन होंगे वो आईआर से लिंक्ड होंगे, और आईआर के जो बहुत सारे आप पॉइंट्स मेंशन करोगे वो आपके ज्योग्राफी से इनिशिएटेड होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बॉर्डर अग्रीमेंट्स आपको ये याद नहीं करने हैं, है ना, बस आपको मेंशन कर दे रहा हूँ। 1993 में आपका बॉर्डर पीस और ट्रैंक्विलिटी अग्रीमेंट, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स 1996 से, और एक प्रोटोकॉल लाया गया था 2005 में, इस तरीके से। फिर सिक्किम को रिकग्निशन मिली, है ना, सिक्किम की रिकग्निशन की बात करें तो चाइना ने रिमूव किया था सिक्किम को फ्रॉम इट्स लिस्ट ऑफ सेपरेट कंट्री 2003 में, अभी बहुत रिसेंटली है ना, और फॉर्मली 2004 में जाके, है ना, रिकग्नाइज किया था कि सिक्किम इंडिया का पार्ट है। ठीक है, हालांकि आप पॉलिटी में और इसमें भी पढ़े होंगे कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम ऐड हुआ था। ठीक है, सिक्किम में रेफरेंडम हुआ था, फिर किस तरीके से इंडिया में पूरी टेरिटरी ऐड हुई थी, है ना, उसके 25, उसके 30 साल बाद लगभग लगभग चाइना इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है कि सिक्किम एक सेपरेट कंट्री नहीं है बट इंडिया का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, सेक्टर्स। अब इंडिया चाइना बॉर्डर के सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और अलग अलग सेक्टर्स पे अलग अलग डिस्प्यूट्स है। ठीक है, वेस्टर्न सेक्टर आपका लद्दाख वाला रीजन हो गया, तिब्बत वाला। ठीक है, अक्साई चीन जो यहाँ पे चाइना ऑक्यूपाई कर रहा है लगभग 54,000 स्क्वायर किलोमीटर। आपका मिडिल सेक्टर सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड अगर सेक्टर देखा जाए तो वेस्टर्न सेक्टर, हमेशा आपका न्यूज में ये रहता है। मिडिल सेक्टर सबसे पीसफुल सेक्टर, अगर रिलेटिवली पीसफुल की बात करें तो मिडिल सेक्टर आपका जो हिमाचल वाला उत्तराखंड वाला हो गया, है ना, जहाँ पे आपका ये पास ध्यान रखिएगा, ये दोनों पास, शिपकीला पास, लिपुलेख पास। ठीक है, तो ये वाला रिलेटिवली स्टेबल सेक्टर है। और आपका ईस्टर्न सेक्टर ये भी बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड है, और ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, मैकमोहन लाइन। ये आपका ईस्टर्न सेक्टर कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, वेस्टर्न सेक्टर कहाँ है, लद्दाख के पास, फिर मिडिल सेक्टर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ईस्टर्न सेक्टर आपका है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में जो लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में उसे कहते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है, चाइना इसे कंप्लीटली रिजेक्ट करता है और क्लेम करता है कि पूरा का पूरा अरुणाचल चाइना का है। ठीक है, इसी ये आपका न्यूज में रहता है, किस लिए, आपका स्टेपल्ड वीजा। ठीक है, स्टेपल्ड वीजा। ठीक है, एक सेकेंड। हम्म, ये टर्म आपने इसको एक बार रीड करिएगा, आपके न्यूज में रहता है स्टेपल, स्टेपल लगा के। ठीक है, तो अरुणाचल के जो लोग होते हैं उनको जब चाइना जाते हैं तो उनको स्टेपल्ड वीजा वाली
दिए जाते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि अरुणाचल को चाइना नहीं रिकॉग्नाइज करता है कि अरुणाचल इंडिया का पार्ट है। ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करता है अरुणाचल चाइना का पार्ट है। ठीक है, तो वेस्टर्न सेक्टर हो गया आपका। आपका वेस्टर्न सेक्टर में अभी बात कर लिया हमने। लद्दाख हो गया, जिनजियांग हो गया, तिब्बत के साथ हो गया। ठीक। मिडिल सेक्टर, शिपकीला पास, माना पास, नीति पास, लिपुलेख पास। ईस्टर्न सेक्टर में आपका मैकमोहन है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये नंबर्स नहीं आपको ध्यान रखना है, 2152, ये रफ आइडियाज आप रख सकते हैं। बट ये सब शिपकीला पास, ये सब पासेस कहाँ कहाँ पे है ना, आपको जाके लोकेट करना है। जैसे मैंने अब आपको मैप दिखाया, उसी तरीके से अब आपको ये खुद से करना है कि एक एक इंडिविजुअल पासेस, कोई लोकेशन इंपॉर्टेंट, वो कहाँ पे, एक बार जाके विजिट करना है आपको अपने एटलस में, या अपने एटलीस्ट कुछ, वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम आपको गूगल मैप्स पे जाके इसको एक बार देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये अभी हमने देखा, है ना, आपका ये वाला पोर्शन, पूरा ये वाला पोर्शन चाइना ऑक्यूपाई करके रखा है, और ये वाला पोर्शन पाकिस्तान ने सीड किया था चाइना को, पाकिस्तान ने दे दिया था चाइना को। ठीक है, और आपकी माउंटेन रेंजेस इसके पास कौन कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, अभी हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। और ये वाला पोर्शन जो है ना, है ना, ये आपका वेस्टर्न सेक्टर है, सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड, है ना। और ये आपका मिडिल सेक्टर है। ठीक, और ये आपकी मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जिसको अरुणाचल रिकॉग्नाइज करता है कि अरुणाचल चाइना का पार्ट। ठीक है, और ये रहा आपका सिक्किम। ठीक है, तो एक रफ आइडिया। और जितने भी आपके रिसेंटली जितने भी डिस्प्यूट्स थे, है ना, वो जनरली आपके वेस्टर्न सेक्टर से एसोसिएटेड है। ठीक है, इस वाले सेक्टर से आपके एसोसिएटेड है ना। फिंगर 4, फिंगर 8, ये सब आपने न्यूज में पढ़ा ही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुई थी, कॉज क्या था? कॉज क्या था, है ना, आपका चाइनीज ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत, रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक, अक्साई चीन, अनरिजॉल्व बाउंड्री डिस्प्यूट, तो बहुत सारे ऐसे कॉजेस थे। ठीक है, तो यहाँ से पूरी वॉर से एक बार रीड कर लीजिएगा, इस वॉर से हमारा क्या लेसन हमने जो सीखे कि हिमालय है ना, हिमालयस अलोन कैन नॉट इंश्योर सिक्योरिटी। इंडिया अंडर एस्टिमेट करता है चाइनीज इंटेंशंस को। ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट कैन नॉट सब्सटीट्यूट मिलिट्री स्ट्रेंथ। कितना भी आप नॉन अलाइनमेंट कर लें, बट वो मिलिट्री स्ट्रेंथ को रिप्लेस या सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। तो आपको सब्सटैंशियल मिलिट्री स्ट्रेंथ पे भी फोकस करना हो। ठीक है, चाइना ब्रह्मपुत्र वाटर स्ट्रैटेजी। ठीक, प्रपोज यहाँ पे एक मोटुआ डैम प्रपोज किया है, कैपेसिटी ये है, नहीं याद करना आपको। चाइना ने ब्रह्मपुत्र रिवर्स पे बहुत सारे डैम्स प्रपोज करके रखे हैं, बहुत सारे पे कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करके रखा है, जिसपे इंडिया डिस्प्यूट करती है हमेशा, इस पे हमेशा पॉइंट आउट करती है कि यहाँ पे अगर डैम कंस्ट्रक्शन होगा तो वो लोअर राइपेरियन जो नेशंस होते हैं उनको इम्पैक्ट करेगा, जैसे कि इंडिया। ठीक है, अभी हम इसको ब्रह्मपुत्र की जब पूरी रिवर देखेंगे तब हम इसको देखेंगे कि कहाँ से आती है, कैसे जाती है, बहुत डिटेल में इसको रिवर्स कवर करेंगे, एक एक ट्रिब्यूटरीज कवर करेंगे, तब आप ध्यान रख पाओगे। लेकिन अब वाटर जिस तरीके से हम इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, वहां का हम अब इंडस वाटर ट्रीटी, अब इंडिया किस तरीके से अब उसको होल्ड पे रख रहा है। ठीक है, उससे वापस आ गया है और बहुत सारे ऐसे डैम्स कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, क्यों? ताकि डोमिनेट कर सके पाकिस्तान के ऊपर। सेम सेम चीज चाइना यूज करती है, किस तरीके से वाटर को यूज करती है, जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, ये एक तरीका हो गया, तो ब्रह्मपुत्र पे डैम क्रिएट करना। ठीक है, तो एन नंबर ऑफ डैम्स है, आपको नंबर नहीं याद रखना। ठीक है, एन नंबर ऑफ डैम्स है। तो जो आपका डैम होगा न्यूज में, है ना, आप जब आप पूरा न्यूज़पेपर आप रीड करेंगे तो जो लेटेस्ट डैम होगा उस पर ध्यान रखिएगा कि कौन सा डैम अब नया लेटेस्ट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वहां पे डिस्प्यूट ज्यादा है और वहां पे एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी हाई है। ठीक, तो तिब्बतन रिवर कंट्रीब्यूट करती है लगभग 354 बीसीएम, है ना, वाटर टू इंडिया। ब्रह्मपुत्र अकेले 131 बीसीएम, है ना, बिलियन क्यूबिक मीटर,
इतना कंट्रीब्यूट करता है। ये फिगर्स नहीं याद करना है, याद हो सकते हैं तो अगर इसको मेंस में चाहें तो यूज कर सकते हैं, है ना। एग्जैक्ट आपको यहाँ पे नहीं ध्यान रखना, ठीक है। तो इशू यही है, स्ट्रैटेजिक इशू ये है कि चाइना रेगुलेट कर सकती है ब्रह्मपुत्र का फ्लो, जिसकी वजह से हमारे यहाँ सीरियस वाटर सिक्योरिटी रिस्क आ जाएगा, वाटर सिक्योरिटी रिस्क, है ना। लोअर राइपेरियन, इंडिया क्या है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र में, लोअर राइपेरियन स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ ब्रीफ में, आगे जब रिवर्स कवर करेंगे तो इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो ये आपकी यारलंग सांगपो है, ये वाली रिवर है, इसी का नाम आगे चल के क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से मूव करती है और एकदम से यहाँ पे बेंड हो जाती है, ठीक है। इसके बारे में भी बात करेंगे, सिंटैक्सियल बेंडिंग कहते हैं इसे, ठीक है। आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सिंटैक्सियल बेंडिंग अरुणाचल प्रदेश के पास से करते हैं और फिर इंडिया में आती है, जहाँ इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से बताया है, इसके बारे में आगे से डिस्कस करें, ठीक। चाइना का रेल एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नियर इंडिया, ठीक। चाइना ने बहुत, है ना, किलोमीटर्स नहीं याद करने, बीजिंग लासा रेलवे क्रिएट कर रही है, ठीक है। इवन प्रपोज्ड नेपाल के साथ किस तरीके से बॉन्डिंग चाइना की बढ़ती जा रही है, और वहां पे रेल प्रोजेक्ट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है ताकि वो लिंक कर सके चाइना को नेपाल से, ठीक है। और चाइना को क्या कहते हैं, चाइना का जो मेनलैंड रीजन है उसको तिब्बत से किस तरीके से लिंक किया गया, लासा रीजन, ठीक है। तो ये सब आप चाइना के कंप्लीटेड लिंक से, इंडिया के रिस्पॉन्स में हमने जम्मू बारामुल्ला रेल लिंक, ठीक है, और प्रपोज किया है बिलासपुर मनाली ये रेलवे, ये तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा आपकी है दौलत बेग ओल्डी, ठीक है, इसका नाम आप सुनोगे, आप आगे चल के फिर से आप सुनोगे कई बार, दौलत बेग ओल्डी। तो इंडिया के भी बहुत सारे रिस्पॉन्स में हम भी अपने रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे लगातार फोकस करें। और पर्टिकुलरली अगर बात करें इससे पहले, है ना, अगर 2-3 डेकेड पीछे चले जाएं तो इंडिया पर्टिकुलरली बहुत ही, जो एक व्यू पॉइंट था कि एक थोड़ा सा स्केप्टिकल था रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में, कि हिमालय रीजन में, है ना, एक फियर था कि वो अगर फ्यूचर वॉर होती है तो उस रोड और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके कहीं, है ना, उसका मिस यूज करके कहीं चाइना एंट्री भी ले सकती है अगर कोई फ्यूचर सिनेरियोज होते हैं। अब वो इंडिया डोमिनेंट पोजीशन में, अब वो लगातार नए नए ऐसे रोड प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहा है हिमालय रीजन में, बॉर्डर रीजन्स में रोड क्रिएट कर रहा है, रेलवेज क्रिएट कर रहा है, ताकि ट्रूप्स मूवमेंट, आपके जो व्हीकलर मूवमेंट होती है वो रैपिड हो सके, ठीक है। आपके एयरक्राफ्ट लगाए जा सके, आपके रेल के थ्रू मूवमेंट हो सके, आपके रोड के थ्रू आपके ट्रूप्स की, आपकी आर्मी की मूवमेंट हो सके, ठीक है। आपका पाकिस्तान का लिंक है, तो ये कुछ किस तरीके से रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू चाइना डोमिनेट करता है ना, ये आपके न्यूज में रहते हैं, ठीक है। और अगर बात करें, है ना, इंडियन ओशन रीजन की, चाइना सिर्फ यहाँ पे लिमिट नहीं करता, बट इंडियन ओशन रेल में भी किस तरीके से ये सीप इन कर रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये स्ट्रैटेजी का नाम याद रखिएगा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है। और चाइना के पूरे अराउंड, जैसे एक ये हम्बन टोटा, ये आपने सुना होगा, 99 ईयर्स की लीज पे अब ये जा चुका है चाइना के पास, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्योकपियो हो गया, आपका चिटागोंग हो गया, आपका बांग्लादेश का रीजन, म्यांमार का रीजन हो गया, आपका बांग्लादेश का रीजन हो गया, ठीक है। और यहाँ से लेके स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। और ये पूरा चारों तरफ इस तरीके से, यहाँ पे कीनिया में भी अगर बात करें, है ना, कीनिया हो गए, जिबूती हो गई, अफ्रीकन नेशंस में भी किस तरीके से चाइना अपनी हेजमनी क्रिएट कर रहा है थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। तो चाइना सिर्फ बॉर्डर, लैंड बॉर्डर्स पे ही नहीं, बट इंडिया को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है इंडियन ओशन में भी, ठीक है। तो ताकि पूरा चाइना को, चाइना चाहता है इस तरीके से पूरा कवर कर ले इंडिया को, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी, ठीक है। चाइना का प्रेजेंस है इंडियन ओशन में, अभी देखा, है ना, स्ट्रैटेजी फार सी डिफेंस, ठीक। तो चाइना डेवलप कर रहा है पोर्ट्स अक्रॉस द इंडियन ओशन, पर्शियन गल्फ में से लेके गल्फ ऑफ ईडन, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक। हर जगह इंडिया अपना चाइना अपना डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है ताकि वो डोमिनेट कर सके इंडियन ओशन को,
की पोर्ट प्रोजेक्ट्स ये आपको ध्यान रखने हैं। आपका बांग्लादेश में है ना, चिट्टागोंग पोर्ट हो गया, हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में, और क्याकपियो पोर्ट आपका म्यांमार में। ठीक है, ये आपको पोर्ट्स ध्यान रखने हैं। लोकेशन अभी आप जस्ट देख चुके हैं, एक बार फिर से रिविजिट कर लीजिएगा। ठीक। अब बात करते हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर की, है ना। इंडिया नेपाल बॉर्डर, बॉर्डर लेंथ लगभग 1752 किलोमीटर है, जो कि लगभग लगभग शिवालिक रेंज से एसोसिएटेड है। ठीक है, कोई ज्यादा मेजर बाउंड्री डिस्प्यूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना। हालांकि अभी रिसेंटली अब डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं। आपका जो काला पानी रीजन है ना, ध्यान रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा कहाँ पे एग्जैक्टली काला पानी रीजन है। आपका करंट अफेयर्स में ये रहता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग करंट अफेयर्स में एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक। इंडियन स्टेट कौन कौन से बॉर्डरिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड हो गया, आपका यूपी हो गया, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये वेस्ट बंगाल भी आपका नेपाल को बॉर्डर करता है, यहाँ पे मिस आउट मत करिएगा। और नेपाल की स्ट्रैटेजिक पोजीशन किस तरीके से, नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है चाइना और इंडिया के बीच में। ठीक है, और ये सब पॉइंट्स आपके जो चाइना का डिस्कशन, ब्रीफ डिस्कशन हमने ज्योग्राफिकल डिस्कशन किया है, वो सब पॉइंट्स आप अपने आईआर के डिस्कशन, आपके आईआर के जो मेंस के पॉइंट्स हैं उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, और यूज करिएगा जरूर, क्योंकि एक ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव आ जाएगा आपके आईआर के आंसर से। ठीक, बात करें इंडिया भूटान बॉर्डर। ठीक है, 587 किलोमीटर का है। भूटान एक्ट एज अ बफर स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट करता है एज अ बफर स्टेट इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, इंडिया भूटान ट्रीटी, है ना, ये सब आप हिस्ट्री में आईआर में पढ़ेंगे। परपेचुअल पीस और फ्रेंडशिप इंडिया, है ना, फ्रेंडशिप विद इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर भूटान प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, है ना। मतलब क्या है इस ट्रीटी का, और इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर भूटान पे कोई एक्सटर्नल एग्रेशन करेगा, और कौन करेगा सबको पता है, चाइना ही करेगा, चाइना करता आ रहा है और फिर से करेगा, तो इंडिया सपोर्ट किसको करेगा, भूटान को करेगा। ठीक है, चाइना, इंडिया प्रोटेक्ट करेगा भूटान को, और ऐसा हुआ भी था, है ना। आपका जो डोकलाम डिस्प्यूट था उसमें यही देखा गया था, और बहुत ही सक्सेसफुल एग्जाम्पल है डोकलाम का। जरूर मेंशन करिएगा आप अपने, है ना, जब भी मेंस के आंसर्स लिखें तो जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, डोकलाम। ठीक। भूटान सॉवरेन हो गया था नेशन, यूएन मेंबर 1971 में, और इंडिया और भूटान के बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशंस। ठीक। चाइना क्लेम, जबकि चाइना की बात करें तो वो, है ना, क्लेम करता है 775 स्क्वायर किलोमीटर, नहीं याद करना है आपको, बस एक समझने के लिए फिगर बताया है। ठीक। इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट हमने देख चुके हैं। अभी वेस्टर्न सेक्टर, अभी एक छोटा सा समराइज कर देते हैं। आपका वेस्टर्न सेक्टर अक्साई चीन, ईस्टर्न सेक्टर आपका अरुणाचल प्रदेश, आपका पाकिस्तान और भूटान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया के स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स क्या क्या हैं, आपकी वाटर सिक्योरिटी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैप है, और ओशियन इंसर्कलमेंट, जिससे मैंने बताया था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, और बॉर्डर डिस्प्यूट्स, आपका जो अक्साई चीन हो गया, मैकमोहन लाइन हो गया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट आता है आपका इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री, है ना। तो अगर ब्रीफ, अगर इसकी समरी हिस्ट्री बताएं, तो इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री कब क्रिएट हुई थी, 1947 में। ठीक है, जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का, तब आपकी बाउंड्री क्रिएट हुई थी, जिसे रैडक्लिफ अवार्ड बताया गया। ठीक है, ये चेयर की थी, ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, सर साइरिल रैडक्लिफ। ठीक है, तो बाउंड्री एक, अब ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि बाउंड्री एक आर्टिफिशियल बाउंड्री है, आर्टिफिशियल बाउंड्री है, इम्पोज की गई है जबरदस्ती, है ना। तो ऑब्वियसली ये कट अक्रॉस करेगी आपके कैनाल्स को, आपकी रोड, रेलवे, विलेजेस, फील्ड्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बीच में से काट देगी। ठीक, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन जहां से इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री क्रॉस होती है, वो है आपका रन ऑफ कच्छ हो गया। ठीक है, थार डेजर्ट आपका राजस्थान में। ठीक है, आपके पंजाब प्लेन्स, है ना, पंजाब इस तरफ भी है, और एक पोर्शन पंजाब का पाकिस्तान की तरफ भी है। ठीक, जम्मू कश्मीर के माउंटेन्स,
आपका काराकोरम रीजन। ठीक, टोटल लेंथ बताएं तो 3310 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक? तो ये है आपका, है ना, ये वाली आपकी पूरी बाउंड्री है ना, पाकिस्तान के साथ। ये आपका नीचे से लेके गुजरात वाले रीजन्स में अभी आते हैं, फिर से आएंगे इस पे। गुजरात हो गया, क्रीक रीजन क्या होता है, ठीक है। तो आपका गुजरात से लेके राजस्थान, पंजाब, है ना, पंजाब से लेके आपका जम्मू कश्मीर। ठीक, जम्मू कश्मीर ऊपर पूरा ये वाला रीजन आ गया। ठीक, तो ये आपका है ना, ये सब चीजें आप आईआर में भी एक बार करोगे तो। ठीक है, तो ये वाला पूरा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, पार्टीशन के बाद ये हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे आप रिवर्स भी ध्यान रखिएगा। ठीक, कौन ऐसे रिवर्स, फिर से रिवर्स को कवर कर रहे हैं अभी, एक बार देख लीजिए। झेलम आपकी रवि, सतलज, चेनाब, ठीक है, ये सब मिला के बनाती हैं आपकी जो इंडस थी, है ना। और फिर फाइनली आपका अरेबियन सी में जाके ये मिल जाती है। ठीक है, और ये आपका, इसको आप एक मैप देख लीजिएगा, इस तरीके से आप मैप साइड बाय साइड देखते चलिए। ठीक? बात कर रहे थे रन ऑफ कच्छ की। ठीक है, रन ऑफ कच्छ या सर क्रीक डिस्प्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट, सर क्रीक डिस्प्यूट हर साल न्यूज में रहता है। ठीक? तो टोटल एरिया लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, नहीं याद रखना। पाकिस्तान ने क्लेम किया है ना, लगभग 9,000 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। आर्ग्यू क्या आर्ग्यू कर रहा है कि ये एक लैंड लॉक सी, अभी हमने देखा था रन ऑफ कच्छ भी वहां पे बना हुआ था। इंडिया ने क्या, इंडिया का आर्ग्यूमेंट क्या है ना, कि ये है एक मार्श, कच्छ स्टेट का एक मार्श है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने पाकिस्तान को अवार्ड किया सिर्फ और सिर्फ 900 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उसका डिमार्केशन 1969 में कंप्लीट हुआ था। ये फिगर्स आपको नहीं ध्यान रखने, मैं आपको इसकी सिग्निफिकेंस और कंटेक्स्ट बस बेसिक बता रहा हूँ। सर क्रीक डिस्प्यूट क्या है, एक 100 किलोमीटर की एस्चुरी है। ठीक है, गुजरात और सिंध के बीच में, जहां रिच है ऑयल और मरीन रिसोर्सेस। और पाकिस्तान क्लेम करता है ईस्टर्न बैंक को, और इंडिया फॉलो करता है थालवेग प्रिंसिपल को। ठीक है, मतलब अगर ये आपकी, है ना, ये आपकी रिवर है ना, इस तरफ सपोज इंडिया है और इस तरफ आपका पाकिस्तान है। ठीक है, तो इंडिया कह रहा है यहां से थालवेग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस तरीके से यहाँ पे बाउंड्री हो। ठीक है, जबकि पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान का आर्गुमेंट है कि ईस्टर्न फ्लैंक से ये पूरा यहां से लेके पूरा का पूरा पोर्शन, है ना, होना चाहिए पाकिस्तान का। ठीक है, इंडिया कहता है कि आधा पोर्शन इस तरफ आपकी तरफ और आधा पोर्शन इंडिया की तरफ होना चाहिए। ठीक है, थालविक प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ज्योग्राफी में, इसको ध्यान रखिएगा, थालविक प्रिंसिपल। ठीक है, तो बीच में से, है ना, सिंपल टर्म में आप समझ लीजिए, बीच में से डिवीजन होना चाहिए, जो बैंक का सेंटर होता है वहां से। ठीक है, तो ये हो गया आपका थालविक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपका डिमार्केशन होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका, है ना, ये आपका सर क्रीक वाला हो गया। पाकिस्तान ईस्टर्न फ्लैंक से यहाँ कह रहा है इस वाले पोर्शन से, और इंडिया थालविक प्रिंसिपल से अकॉर्डिंग डिवीजन कहता है। ठीक, तो ये आपका सर क्रीक, ऐसी आपकी एक कोरी क्रीक है। ठीक, एक मार्शी रीजन है। ठीक, कश्मीर का डिस्प्यूट, कश्मीर का अगर टोटल एरिया देखें, है ना, इतना है, ध्यान नहीं रखना इतना। बॉर्डर करता है पाकिस्तान को, चाइना को, अफगानिस्तान को। ठीक है, तजिकिस्तान को नहीं, अफगानिस्तान। ठीक है, मेजर रिवर्स आपकी इंडस, झेलम, चेनाब और रवि। ठीक है, तो एक्सेशन कब हुआ था, है ना, ट्राइबल इन्वेजन हुआ था 1947 में, है ना, जिसको बैक किया था पाकिस्तान में, है ना, 22 अक्टूबर को। इसके बाद महाराजा हरी सिंह ने साइन कर दिया था क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक, और उसके बाद 27 अक्टूबर को गवर्नर जनरल ने अडॉप्ट कर लिया था एक्सेशन, और जम्मू कश्मीर उसके बाद से लीगली इंडिया का पार्ट बन गया। ठीक है, और 1 जनवरी 1949 में यूएन ने ब्रोकर की थी सीज फायर। ठीक है, और इंडिया ने रिटेन किया था 2/3 और पाकिस्तान के पास था 1/3, और इसके बहुत सारे आर्गुमेंट्स आप आईआर के पोर्शन पढ़ोगे, इतना इंपॉर्टेंट, एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा था। तो पाकिस्तान ने लगभग लगभग 78,000 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी ऑक्यूपाई कर रखी है, और
चाइना को दे रखी है लगभग 5,000, और चाइना ने खुद ऑक्यूपाई कर रखी है 37,000। ठीक। इंडिया का एक बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ इंडियन ट्रूप्स, है ना, यहाँ पे डिप्लॉयड है इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे और एलओसी पे, है ना, और 150 किलोमीटर का एजीपीएल। अभी बताते हैं एजीपीएल क्या होता है, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ये वाला पूरा पोर्शन, ठीक है, मैं बस इसीलिए इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आप भी इसी तरीके से आप मैप देखने की आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक। तो ये पूरा है आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये आपका बाल्टिस्तान रीजन हो गया, है ना, ये आपका गिलगित रीजन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे माउंटेन रेंज कौन सी है, काराकोरम। ठीक, गिलगित बाल्टिस्तान रीजन हो गया। और यहाँ पे है आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल, ये इसके बियॉन्ड सारा किसके पास है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इधर कौन सा है, ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं आजाद कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको एक तरीके से वो करवाया था, कैप्चर कर लिया था, इस वजह से इसका नाम उन्होंने रखा है आजाद कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा, अब एक और चीज यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड। चाइना बना रही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि बीआरआई का पार्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। और ये पास हो रहा है यहीं गिलगित बाल्टिस्तान रीजन से, जिसपे इंडिया ने अपने इस पे रेस किया है, डिस्प्यूट्स रेस किए हैं कि ये बहुत ही इनकरेक्ट है, ये इंडिया की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को वॉयलेट करता है। ठीक है, तो ये आप क्या कहते हैं करंट अफेयर्स में भी कवर करेंगे, आप आईआर पोर्शन में भी कवर करेंगे। ठीक है, ये वाला पोर्शन पाकिस्तान ने सीड किया था चाइना को। ठीक है, आपके यहीं पे हैं आपके अगिल माउंटेन्स, और ये पास इंपॉर्टेंट है काराकोरम पास। ठीक, और ये वाला पोर्शन, है ना, इधर होगी एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, और चाइना के साथ कौन सी है, लाइन एलएसी, ध्यान रखिएगा, एल ए सी क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ एक्ट, तो यहां से पूरा वाला पोर्शन, ठीक है, ये है पूरा चाइना के कंट्रोल में। आपका अक्सई चिन्ह हो गया ये वाला पूरा पोर्शन। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी लाइन है आपकी, मैकडोनल्ड लाइन है, ठीक है, जॉनसन लाइन है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक, और ये वाला पोर्शन आपका गुलमर्ग, श्रीनगर, अवंतीपुरा, कारगिल, लेह, ठीक है, अमरनाथ केव यहाँ पे है, द्रास, ठीक, बनिहाल, ये बनिहाल पास है, ठीक है, किश्तवाड़, ये वाला जम्मू रीजन है। ठीक, 6 रीजन हैं बेसिकली जम्मू और कश्मीर के। आपका कश्मीर वैली, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख अब अलग हो चुका है। ठीक है, पूंछ, ठीक, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। लद्दाख वाला पोर्शन अब सेपरेटली जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं, अब वो यूटी हो चुका है, एक अलग यूटी है जम्मू एंड कश्मीर, और लद्दाख एक अलग। ज्योग्राफी पोर्शन पे आता है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूट, है ना, ये 75 किलोमीटर लेंथ है ना, और ध्यान रखिएगा एक चीज, सियाचिन वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, यहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 में, क्योंकि पाकिस्तान इसको कैप्चर करने वाली थी, तो उसके अगेंस्ट में इंडिया ने चलाया था ऑपरेशन मेघदूत। अभी भी ये इंडिया के कंट्रोल में सियाचिन ग्लेशियर। ठीक, इंडिया की कॉस्ट देखें तो डेली कॉस्ट आती है लगभग 5 करोड़। ठीक, तो काफी कॉस्टली है। ठीक, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड है। अब इसको एक्सेस कैसे किया जाता है, नुब्रा वैली के थ्रू। और की पासेस कौन कौन से हैं यहाँ पे, साल तोरो, बिलाफोर्ड और गैशर। ठीक है, तो ये कुछ पासेस आप ध्यान रख सकते हैं, पर्टिकुलरली साल तोरो, ये साल तोरो रे, साल तोरो बाल तोरो। ठीक है, ग्योंगला, इसमें ग्योंगला किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। ठीक है, इसकी प्रॉक्सिमिटी काराकोरम हाईवे से है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रैटेजिक वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो ये बेसिक चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, ऑपरेशन मेघदूत, है ना, और हाईएस्ट बैटलफील्ड है। ठीक, अब बात करें, एक बार लोकेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये है पूरी लोकेशन है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सारे पासेस, बिलाफोंडला, ग्योंगला यहाँ पे है, आपका सियाला,
और यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है। काराकोरम पास तो यहाँ पे है, काराकोरम रेंज पे। ये इंदिरा कॉल था। ठीक है, यही इसी, है ना, इसी को ये वाला पोर्शन है। ठीक, ये वाला आप पॉइंट ध्यान रखिएगा, है ना, इसी को आगे बढ़ा करके बताया इस तरीके से सियाचिन ग्लेशियर को दिखाया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, ये पॉइंट आपको याद रखना ही रखना है, NJ9842। ठीक है, NJ9842। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी रिवर है? श्योक रिवर। श्योक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी? इंडस की। ठीक है, और इसी से पास होता है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इधर पूरा पोर्शन हो गया आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इधर है आपका सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो एलओसी किस तरीके से डिमार्केट किया गया है, ये ध्यान रखना है। एलओसी हैज बीन डिमार्केटेड अप टू पॉइंट NJ9842, है ना, बियॉन्ड विच देयर इज AGPL। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, AGPL आपका एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है। ठीक है, तो वॉर्स हैं, ये एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ये मेजोरिटी पोर्शन आपका IR का है। इसमें यहाँ पे मैंने कवर करता हूँ। पहली इंडो पाक वॉर हुई थी, सेकंड इंडो पाक वॉर, है ना, लिबरेट हुआ था, बांग्लादेश को लिबरेट करा, फिर फाइनली आपकी कारगिल वॉर। ठीक है, अब ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जैसे बस, है ना, आपकी रेल, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट है। अब यहाँ पे जो ऐसे बहुत सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं, बाकी कंट्रीज के साथ, बाकी नेबरिंग नेशंस के साथ जो जो है, उनको एक बार जो करंट में है, उनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वहां से इस साल सवाल पूछा गया और आगे भी पूछे जाने की बहुत पॉसिबिलिटी हाई रहती है। ठीक है, तो उसमें आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, अब आता है आपका इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा लेंथ ऑफ बॉर्डर जो किसी नेशन के साथ शेयर करता है इंडिया, वो है बांग्लादेश। ठीक है, तो 4000 किलोमीटर का, 4096 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो रन करता है थ्रू गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, क्योंकि मोस्टली फ्लैट है, टेरेन है, मेकिंग डीमार्केशन, है ना, डिफिकल्ट। ठीक है, स्टेट जो शेयर करते हैं बॉर्डर, एक तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा पोर्शन आपका वेस्ट बंगाल में, यहीं पे आपका याद रखिएगा सुंदरबन रीजन। तो सुंदरबन किस किस के स्टेट्स के साथ शेयर होता है? एक तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा, आप इंडिया में अगर बात करें, सुंदरबन सबसे ज्यादा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। और वैसे ओवरऑल पूरी दुनिया में बात करें तो सुंदरबन सबसे ज्यादा बांग्लादेश में। ठीक है, तो एक एनवायरनमेंट से भी लिंकेजेस में मेंशन कर दे रहा हूँ। तो कौन कौन से स्टेट्स जो शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ बॉर्डर, वो तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा आपकी लेंथ होगी वेस्ट बंगाल, फिर आपका असम आता है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये भी आपका रैडक्लिफ अवार्ड से बनाया गया था। आपका ईस्ट बंगाल, है ना, जो ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, पहले इसको कहते थे ईस्ट बंगाल, फिर बाद में ईस्ट पाकिस्तान हुआ पार्टीशन के बाद, फिर इसका 1971 के बाद बांग्लादेश जब लिबरेट हुआ, तब इसका नाम पड़ गया बांग्लादेश। ठीक। अब बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं। राजशाही, मुर्शिदाबाद। ठीक है, यहाँ पे क्यों डिस्प्यूट्स हैं? क्योंकि गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज शिफ्ट हो रही। ठीक है, करीमपुर, दौलतपुर, ठीक, और सिलहट, मेघालय। तो ये कुछ कुछ मेंशन है। बरिसाल, गोविंदपुर, है ना, याद नहीं करनी सारी की सारी, जो आपके करंट में रहेंगी उस पर ध्यान रखना है। ये सब मैंने एक बार मेंशन कर दी। ठीक है, ये है इंडिया बांग्लादेश। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपका पूरा हो गया बांग्लादेश का, है ना। आप देख पा रहे हो मेघालय के साथ शेयर हो रहा है, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, असम के साथ ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, और बाकी इधर, है ना, वेस्ट बंगाल के साथ तो है ही। ठीक है, तो ये आपका, और रिवर यहाँ पे आ रही है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र, यहाँ से आ रही है गंगा। ये देखिए, राजशाही हमने मेंशन किया था। राजशाही के साथ इश्यू क्या है? गंगा का जो चैनल है वो शिफ्ट हो रहा है। अभी हम शिफ्टिंग ऑफ चैनल्स पे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, की एग्रीमेंट्स, आपका 2011 का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था, जहाँ पे ज्वाइन किया था, है ना, 2011 में, है ना, सारे 166 एनक्लेव्स आपस में एक्सचेंज हुए थे। नंबर नहीं याद रखना,
है ना। ये आप आईआर में क्या कहते हैं पॉलिटी में ज्यादा पढ़ोगे, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये एनक्लेव हमने एक्सचेंज किया था, ठीक है। बाकी इसको आप मेंशन कर सकते हो अपने, जब आईआर का डिस्कशन होगा बांग्लादेश इंडिया रिलेशंस में, तब आप इसको यूज कर सकते हो। फरक्का बैराज और माइग्रेशन। इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है? रिजुविनेशन ऑफ बंगाल रिवर्स, ठीक है। और कोलकाता पोर्ट है उसकी डीसिल्टिंग करना, ठीक है। सिल्ट जमा हो जाता है ना, एक चीज समझिएगा, जैसे जैसे समय पास होता है वैसे वैसे जो रिवर्स लोड लाती हैं वो जाके पोर्ट में एंड में वो धीरे धीरे कलेक्ट होता रहता है, ठीक है। जिससे पोर्ट की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे टाइम के साथ कम होती चली जाती है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है डीसिल्टिंग, ठीक है। तो कोलकाता पोर्ट की डीसिल्टिंग। बांग्लादेश पाकिस्तान कंसर्न, है ना, रिड्यूस डाउन स्ट्रीम गंगा फ्लो, आपका गंगा फ्लो कम हो जाता है। ये सबसे बड़ा डिस्प्यूटेड चीज थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, फरक्का बैराज की। फरक्का बैराज की वजह से आपका जो गंगा का फ्लो है डाउन स्ट्रीम वो कम हो जाएगा, ठीक है, बांग्लादेश को। और बांग्लादेश क्या है? लोअर राइपेरियन नेशन है, ठीक है। तो उस पे इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। और क्या डिस्प्यूट्स हैं? क्योंकि हम लोग के पोरस बॉर्डर्स हैं इंडिया और बांग्लादेश के, जिसकी वजह से इलीगल माइग्रेशन बहुत ज्यादा है ना। इस चीज को भी आप मेंशन करते हैं, इसी वजह से अब जैसे ही क्या कहते हैं अब वेस्ट बंगाल में रेजीम चेंज हुई है, तो सबसे पहली चीज जो फोकस की जा रही है कि पूरा बॉर्डर क्रिएट किया जाए, बॉर्डर की फेंसिंग की जाए, जिसमें स्टेट सपोर्ट करे, है ना, सेंटर को। सेंटर और स्टेट साथ में मिलकर ये चीज कर सके ताकि इलीगल माइग्रेशन रुक सके, पर्टिकुलरली रोहिंग्यास का। एक बार इसको रोहिंग्यास को आप इसको आईआर में आप पढ़ोगे जियो पॉलिटिक्स में, किस तरीके से रोहिंग्या का माइग्रेशन हुआ है म्यांमार से बांग्लादेश, और बांग्लादेश के थ्रू इंडिया में बहुत सारे रोहिंग्यास, लार्ज अमाउंट ऑफ रोहिंग्यास यहाँ पे इंटर कर चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें, सब बहुत इंपॉर्टेंट मेजर इशू है तीस्ता वाटर शेयरिंग, ठीक है। तीस्ता वाटर शेयरिंग, तीस्ता को हम अलग से भी पढ़ेंगे, रिवर्स पे कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे जाके मिलती है, ये सब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। बट एक तीस्ता का भी इशू बहुत अनरिजॉल्व है कि किस तरीके से वाटर शेयरिंग हो, ठीक है। ठीक। अब बांग्लादेश के एसोसिएटेड एक और आती है चीज, वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, है ना। सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है? चिकन्स नेक, ठीक। आप मैप में देखोगे तो सिक्किम के अराउंड, सिक्किम के नीचे वेस्ट बंगाल के इसमें आपका आता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एकदम पतली सी लाइन है ना, जिसको कहते हैं क्योंकि उसकी जो एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, वो बहुत ही थिन है, इसीलिए उसे बताया जाता है चिकन्स नेक। कि अगर उस चिकन्स नेक को पकड़ लिया तो आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है उससे मेनलैंड इंडिया को अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो चिकन्स नेक इसीलिए इसको बोला गया है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, बहुत ही एक थिन स्ट्रेच ऑफ लैंड है, ठीक है, बहुत ही पतली है ना, इस वजह से इसको टर्म दिया गया है चिकन। एक बार देख लीजिएगा, द ओनली लैंड लिंक, इकलौती लैंड लिंक है मेनलैंड इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, है ना। और बांग्लादेश का हमेशा हिस्टोरिकल रिफ्यूज करता रहा है ना, रिफ्यूजल ऑफ ट्रांजिट, है ना, जिसकी वजह से इंडिया का स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है कि अगर फ्यूचर में कभी कोई वॉर होती है ना, चाइना के साथ, तो अगर चाइना इस चीज को, है ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पकड़ पकड़ पाया, है ना, पकड़ लिया, तो आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा पोर्शन है वो पूरा कट ऑफ हो जाएगा। तो ये इस वजह से इंडिया की एक स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है। तो इसके ऑल्टरनेट में एक रास्ता भी इंडिया हमेशा बांग्लादेश के साथ इस चीज में डिस्कशन में रहता है कि किस तरीके से ऑल्टरनेट रूट्स क्रिएट की जाए, है ना, वेस्ट बंगाल से डायरेक्टली आपका बांग्लादेश और बांग्लादेश से डायरेक्टली आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। इसी वजह से अब यहाँ पे बांग्लादेश हमेशा हिस्टोरिकली रिफ्यूज करता आया है ना, ट्रांजिट को अपने थ्रू, ठीक। तो इसके ऑल्टरनेट में अब क्या किया जाए? ठीक है, ट्रेड की बात करें
तो ट्रेड एनहांस करने के लिए इंडिया का फेमस कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अगर कोई लेट्स से ट्रेड, आपको ट्रेड मूवमेंट है, आपका गुड्स मूवमेंट है ना, तो आप कोलकाता पोर्ट पे जाएंगे, कोलकाता से आप जाएंगे सितवे। सितवे कहाँ है? सितवे पोर्ट है म्यांमार में। ठीक है, फिर इनलैंड वाटरवे के थ्रू आप सितवे से जाएंगे कलेतवा, और फिर रोड लेंथ है, आप कलेतवा से आप जाएंगे, पहुंच जाएंगे मिजोरम। ठीक है, ये बहुत आपको ऐसे ट्रिकी लग रहा है, बहुत, बट बहुत ही इजियर रूट है एज कंपेयर टू आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होते हुए जाना। ठीक है, तो वहां से ज्यादा आपका इफेक्टिव ये वाला रूट है, कालादान मल्टी मॉडल मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। इस पे इंडिया लगातार इस पे म्यांमार के उसमें कनेक्शन में है। ठीक है, तो बेनिफिट्स यही है, ऑल्टरनेटिव है आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए, और बेटर आपकी नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी देगा, और आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, आपका ट्रेड की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे आपके पॉइंट्स आते हैं, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। प्री मेन किसी में भी इसको पूछा जा सकता है, मेंस में आप इसको पर्टिकुलरली जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, और प्री मेंस का इस सब ऑब्वियसली पूछा जा ही सकता है। ठीक, तो ये है आपका, ये आपका सितवे पोर्ट है। ठीक है, ये आपका चिकन्स नेक है, ये इतना पतला सा स्ट्रेच है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है, यही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इतना पतला सा है जिसकी वजह से इसे बोला जाता है चिकन स्नेक। अब हमने क्या बोला है, यहाँ से कोलकाता पोर्ट जाएंगे, कोई आपको गुड्स मूव करना है तो कोलकाता से ले जाएं सितवे, फिर सितवे से इधर कलेतवा पलेतवा होते थ्रू आप मिजोरम में एंटर कर सकते हैं, और फिर पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट। ठीक, तो ये आपका, अभी इसके बाद हम लोग कवर करेंगे म्यांमार। ठीक है, इसको फर्दर हम डिस्कस करते हैं म्यांमार। ठीक है, तो बाकी का डिस्कशन हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में करते हैं, म्यांमार उसके आगे से। ठीक, ओके, थैंक यू।